In this video I am explaining classification of ratio, or we can say types of ratio. So there are 4 types of ratio. First one is liquidity ratio. Second one is solvency ratio. Third one is activity ratio. And the fourth one is profitability ratio. So in this video I am going to explain only one ratio, that is liquidity ratio. So what does liquidity means? In this ratio what we assess, हम assess ये करते हैं कि फर्म की शॉर्ट रन में डेट पे करने की एबिलिटी क्या है। फर्म की शॉर्ट रन में डेट पे करने की एबिलिटी क्या है। तो इसको एसेस करने के लिए क्या वो शॉर्ट रन में अपनी डेट को पे करने की कैलिबर रखता है, योग्यता रखता है या नहीं रखता, इसे हम जज करते हैं थ्रू लिक्विडिटी रेशो. सो लिक्विडिटी रेशो में यू आर गोइंग टू स्टडी 2 रेशो. वन इज करंट रेशो एंड द सेकेंड वन इज क्विक रेशो. क्विक रेशो के और भी नाम हैं, जिसे हम इसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं. Quick ratio, acid test ratio, and there are some other name also of this ratio that we can. ओके, सो क्विक रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो है और बाकी भी आपको पता लग जाएंगे. तो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द करंट रेशो. दोनों रेशो से आपको ये पता लगेगा क्या फर्म अपनी शॉर्ट रन में डेट को पे कर सकता है या नहीं. सो करंट रेशो से वी आर स्टार्टिंग. करंट रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़. राइट, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़. सो आपकी जो आइडियल रेशो भी मानी जाती है करंट रेशो, एक आइडियल रेशो है. व्हाट डज दिस रेशो इंडिकेट्स? दिस रेशो इज 2:1. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू इंडिकेट थ्रू प्रोवाइडिंग दिस आइडियल रेशो? बाय प्रोवाइडिंग आइडियल रेशो कि जो भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ है, इफ़ इट इज़ 1, ओके, सो एसेट्स कैन बी 2 टाइम्स. राइट, सो आइडल रेशो क्या बता रही है कि अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 है तो उससे दुगनी हमारी करंट एसेट्स होनी चाहिए. अगर ये आइडल रेशो के आसपास रेशो है किसी भी फर्म की, इट मीन्स दैट फर्म इज़ कैपेबल टू पे इट्स डेट्स और टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन इन शॉर्ट रन. ठीक है, शॉर्ट रन क्या है? वो विद इन 12 मंथ्स है. जब भी हम करंट की बात करें, इट मीन्स हम विद इन 12 मंथ्स की बात करें. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, देर आर थ्री वेज by which you can calculate or ascertain करंट एसेट्स. ठीक है, या करंट लायबिलिटीज़. मैं तीनों वेज आपको दिखाती हूँ. उसको समझने से पहले आपको ये बैलेंस शीट समझना ज़रूरी है. ठीक है, दिस इज़ द बैलेंस शीट एज़ पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से. ये हमारा इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ है. दिस साइड इज़ एसेट साइड. हमें पता है हमारी इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड में टोटल 4 चीज़ें होती हैं. एक चीज़ अभी सेकंड लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, वो हमें इवैल्यूएट भी नहीं करनी, लीव इट. 4 चीज़ें हमें इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड पे दी होती है और 2 आइटम हमें दे रखे होते हैं एसेट साइड पे. तो टोटल आपके 6 आइटम होते हैं इस बैलेंस शीट में.
इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, जस्ट लाइक लाइबिलिटी साइड वी हैव डिस्कस इन क्लास 11th और 12th में भी अभी आपने देखा पार्टनरशिप वाले चैप्टर में, वो हम हॉरिजॉन्टल बना रहे थे और ये जो कंपनीज की बैलेंस शीट है ये वर्टिकल फॉर्म में है। तो यहाँ पर इक्विटी मीन्स कैपिटल ऑफ द ओनर्स है, बट यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं इसलिए हम इक्विटी नाम दे रहे हैं उसको, और लाइबिलिटीज विल रिमेन सेम। तो पहला आइटम यहाँ पे क्या है, पहला आइटम है यहाँ पे कैपिटल का, उसका नाम होगा शेयर होल्डर्स फंड, बिकॉज हियर वी हैव ओनर्स इंस्टेड ऑफ वी हैव शेयर होल्डर्स इंस्टेड ऑफ ओनर्स हियर, ठीक है, शेयर होल्डर्स है ना इसमें, तो आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इधर आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको दे रखी है एनसीएल, ठीक है, एनसीएल क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज़। थर्ड वन इज़ करंट लायबिलिटीज़, ओके। और यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो आपको 12 महीने से ज़्यादा यानी कि 1 साल के बाद पे करनी है, करंट लायबिलिटीज़ मतलब जो आपको शॉर्ट पीरियड में यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर पे ऑफ कर देनी है। एसेट साइड पे आपकी दो चीज़ें हैं, एक है आपका एनसीए, ठीक है, एनसीए क्या है, नॉन करंट एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स होगी आपकी, लॉन्ग टर्म वाली एसेट्स होगी। दूसरा आपका करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स मतलब जो विद इन अ ईयर आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। करंट एसेट्स का मतलब होता है जिसको आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। चलिए अब ये हमारे ये बैलेंस शीट समझना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी आपको आएगा तो आपको करंट एसेट्स इस फॉर्म में नहीं दी होगी। भाई इसमें तो आपको करंट एसेट्स ये दिखाई दे रही, करंट एसेट्स, और ये दिखाई दे रहा है करंट लायबिलिटीज़, इसका टोटल यहाँ से उठाओ और रेशो निकाल दो। ये तो हो गया आपका फर्स्ट तरीका, ठीक है। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, सपोज आपको कुछ चीज़ें दे रखी है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आपको ये टोटल एसेट्स दे रखी है दिस 12,20,000 और नॉन करंट एसेट्स का अमाउंट दे रखा है, तो ये हम ए मान लूँ, मैं ये बी मान लूँ, तो सी निकालने के लिए आपको ए माइनस बी करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, आप टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो नॉन करंट एसेट्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा करंट एसेट्स, ठीक है। ये पॉइंट निकालने के लिए इसके टोटल में से आपने इस टोटल को माइनस कर दिया, तो आपको भाई लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स को माइनस कर दोगे टोटल एसेट्स में से, तो ऑब्वियसली आपका करंट एसेट्स आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरे तरीके पे आपने ध्यान देना है। तीसरा तरीका है हमारा वर्किंग कैपिटल। ये वर्ड आपने सुना है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए चाहिए होती है। तो वर्किंग कैपिटल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ओके। तो अब इसमें से अगर आपको सपोज वर्किंग कैपिटल दे रखा है और करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है, तो आप CA कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स कैसे निकाल लोगे, इसमें आप वर्किंग कैपिटल को ले आओगे, इधर से उठा के इधर प्लस कर दोगे करंट एसेट्स को, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये जैसे इक्वेशन होती है, तो इसी तरीके से आपका 3 तरीके हो गए। लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन द पेपर ऑल्सो। सो पहला आपका टाइप रहा, पहला मेथड तो हमारा सिंपल रहा, जो जिसमें करंट एसेट्स दी है एज इट इज़ उठा ली हमने करंट एसेट्स को। दूसरा मेथड आपका क्या रहा, आपको टोटल एसेट्स दे रखी है और नॉन करंट एसेट्स दे रखी है, तो इसको माइनस कर दोगे तो आपको करंट एसेट्स मिल जाएगी। तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या रहा, वर्किंग कैपिटल का रहा। वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, CA माइनस CL, ठीक है। अब इसमें से कोई भी आपको ये वाली 2 चीज़ें दे रखी है और करंट एसेट्स निकालनी है, तो जैसे हम इक्वेशन को करते हैं, करंट एसेट्स आप ले आए यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल में प्लस कर दोगे करंट लायबिलिटी, सो विल गेट योर करंट एसेट्स, ओके। तो ये 3 तरीके हो गए करंट एसेट्स निकालने के, इससे ज़्यादा चांसेस कम हैं पूछे जाने के। दूसरा हुआ आपका करंट लायबिलिटीज़ का, जस्ट लाइक दैट वी हैव 3 वेज टू कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज़ ऑल्सो। जैसे या तो बैलेंस शीट दे रखी है, सारे करंट लायबिलिटीज़ का अमाउंट दे रखे हैं, तो करंट लायबिलिटीज़ को आप टोटल कर लो, वो तो सिंपल वे हो गया। दूसरा आपका मेथड हो जाएगा, आपको टोटल लायबिलिटीज़ दे रखी है, इसमें से माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटीज़ को, तो आपको मिल जाएगा करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। टोटल डेट में से नॉन करंट लायबिलिटीज़ आप टोटल डेट लिखूंगी, सॉरी मैं इसको टोटल डेट में से माइनस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो विल गेट करंट लायबिलिटीज। तीसरा अपना वही वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला है, भाई वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको CA दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, CL निकालना है। चलो भाई, इक्वेशन क्या हो जाएगी, CL इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट्स। अब माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा वे आउट कैलकुलेट करने का। चलो, नाउ आई एम शोइंग यू द क्वेश्चंस। जैसे हियर वी हैव क्वेश्चन, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपको एक, यस दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सिंपल है, करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है, ये रहा करंट लायबिलिटीज़, इसका तीनों का हमारा टोटल हो जाएगा। जितनी भी करंट लायबिलिटीज़ है, ये है हमारे पास 2,32,000, 70,000, 90,000। और यहाँ पे करंट एसेट्स भी आपको क्लियर दे रखी है। करंट एसेट्स हो गया आपके 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख 80,000 और 85,000। तो ये 4 आइटम आपके करंट एसेट्स है, ये 3 आइटम आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये आपको सिंपली जोड़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक आइटम और दे रखा है, ये भी कई बार आ जाता है आपका, जिसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दे रखा है। आपको पता है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो है वो आपका माइनस होता है डेटर्स में से। और यहाँ पर आपको एक अमाउंट दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल में से हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे, ओके। इसके अलावा एक प्रोविज़न फॉर टैक्स भी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो हमें मालूम है करंट रेशो इज़ इक्वल टू CA अपॉन में CL, ठीक है। अब हमें CA के नाम पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है, पहले करंट एसेट्स अलग से निकाल लेते हैं। करंट एसेट्स में हमें दे रखा है इन्वेंट्रीज, वो ऐड हो जाएगा, प्लस ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में से हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी नोट्स टू अकाउंट्स में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की, वो हमें माइनस करना पड़ेगा, ओके। इसके अलावा प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस अदर CA। तो ये सबके अमाउंट उठाएंगे और हम ऐड कर देंगे। इन्वेंट्रीज है हमारा 3 लाख, प्लस बिल्स रिसीवेबल जो है ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हमारा है 1 लाख माइनस 10,000, प्लस 4,80,000 हमारा कैश इक्विवेलेंट है, और 85,000 जो है वो हमारा अदर करंट एसेट्स है। तो इसको आप टोटल करोगे तो विल गेट 9,55,000। ये टोटल अमाउंट आ गया हमारा करंट एसेट्स का। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज़ पे आ जाते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में हमारा दे रखा है, हमें ये दे रखे हैं आइटम, आई हैव नॉट सर्चड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस ट्रेड पेबल्स माइनस शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। अब देखो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में से हमें माइनस करना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ से भी, ओके, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आए आपके 2,32,000 प्लस 70,000, प्लस जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न था वो था 90,000, उसमें से हमने 10,000 आपके प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स निकाल दिए, तो ये हमारे पास बचा 80,000। तो ये आ जाएगा 3,82,000। अब आपको कौन से 2 आइटम मिल गए, करंट एसेट्स मिल गया, करंट लायबिलिटीज़ मिल गया। ये अमाउंट आपका आ जाएगा 9,55,000 करंट एसेट्स हो गया, 3,82,000 आपका करंट लायबिलिटीज़ हो गया। तो रेशो आ जाएगी आपकी 2.5:1। हमेशा इसको 1 लाना है, जो करंट लायबिलिटीज़ है उसको हमें 1 लेके आना है, चाहे पहले वाला जो न्यूमरेटर है वो डेसिमल में आ जाए। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ करंट रेशोज़, ठीक है। अब इसमें और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अगेन हमें करंट रेशो निकालनी है। एक पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, जब भी बैलेंस शीट दे रखी है तो आपके लिए क्वेश्चन निकालना आसान है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ क्लियरली आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। सिमिलरली करंट एसेट्स भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ आइटम दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स और इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल। आपने ध्यान रखना है जब भी आप करंट रेशो निकालोगे तो लूज टूल्स को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि करंट एसेट्स का मतलब है जिन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और आप अपने लूज टूल्स बेचने के लिए जाओगे तो आपको कोई भी अमाउंट पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए हम इन्वेंट्रीज में से, अपने स्टॉक में से लूज टूल को माइनस कर देते हैं हमेशा।
ठीक है। चलो अब करंट एसेट्स में देख लेते हैं हमें क्या क्या आइटम दे रखे हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज पे हमारी एडजस्टमेंट होगी एक तरीके से लूज रूल वाली, वो हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। फिर ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज़ उठा लेंगे, कैश इक्विवेलेंट एज इट इज़ उतार लेंगे, अदर करंट एसेट्स ऐसे सेम टू सेम ले लेंगे। सिमिलरली आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है एंड ट्रेड पेबल्स है, इस पर आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडवांस टैक्स का और प्रीपेड एक्सपेंसेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके में, ठीक है। तो ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा 4,00,000 और 88,000, तो टोटल आ जाएगा आपका 4,88,000 करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स आपका लूज रूल निकाल के 6,10,000 आ जाएगा। तो इसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको मैं दिखा नहीं रही, बस मैंने लूज रूल वाला कंसेप्ट आपको बताना तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। कैलकुलेट करंट रेशो इफ वर्किंग कैपिटल, हमें मालूम है हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है CA माइनस CL, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल एक आइटम तो मिल गया आपको 1,00,000, टोटल एसेट्स दे रखी है और नॉन करंट एसेट्स दे रखी है। भाई टोटल एसेट्स आ गए और नॉन करंट एसेट्स आ गए, तो बहुत ही आसान बात है, बहुत ही सिंपल बात है। अब देखो आपको क्या क्या आइटम दे रखे हैं, आई सॉल्व दिस ऑन द पेपर। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,00,000 की, ठीक है। इसके बाद हमें टोटल एसेट्स दे रखी है 10,00,000 की और नॉन करंट एसेट्स दे रखी है हमें 6,00,000 की। पहले तो हमें ये दो आइटम मिल गए, हमें मालूम है करंट एसेट्स निकालने के लिए हमें टोटल एसेट्स में से माइनस करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट्स को। तो ये हो गया आपका 10,00,000 माइनस 6,00,000, तो 4,00,000 तो आ गई आपकी करंट एसेट्स, ठीक है। सिमिलरली आप करंट लायबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए आपको मालूम है जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो है CA माइनस CL। जब आपको CL निकालना है तो इट मीन्स करंट एसेट्स को आप इधर ले आएंगे माइनस वर्किंग कैपिटल, तो आपको CL मिल जाएगा। CA कितना है, निकाल लिया हमने 4,00,000, ये रहा, माइनस वर्किंग कैपिटल कितना है, दे रखा है हमें क्वेश्चन में 1,00,000, तो अब करंट लायबिलिटीज़ कितनी आ गई 3,00,000। चलो भी निकाल दो रेशो, करंट रेशो CA 4,00,000, ये रहा 4,00,000 और CL ये आ गया आपका 3,00,000, तो रेशो कितनी आ गई 4:3 और वी कैन से 1.3:1, यहाँ तक लेके आना है आपको रेशो को। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ वी कैन से अनदर टाइप ऑफ करंट रेशो क्वेश्चन जो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलो मैं आपको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको यही दे रखा है, टोटल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दे दिया, तो आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो, टोटल एसेट्स और करंट एसेट्स। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, हमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, तो ये भी बहुत आसान हो गया। भाई लायबिलिटी साइड आपकी बनी कैसे है, लायबिलिटी साइड आपकी बनी हुई है 3 चीज़ों से मिलके बेसिकली। जो लायबिलिटी साइड है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, वो किन चीज़ों से बनी हुई है, एक तो उसमें आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, एक आपका आता है NCL नॉन करंट लायबिलिटीज़, एक आपका आता है करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे कौन से 2 आइटम दे रखे हैं, हमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है और आपको शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, ठीक है। और टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, अगर जितनी टोटल एसेट्स होगी उतनी तो टोटल लायबिलिटीज़ होगी, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, इफ़ टोटल एसेट्स आर गिवन इट मीन्स टोटल लायबिलिटी विल बी सेम, और यहाँ पर आपको ये 2 आइटम दे दिए, तो व्हाट लेफ्ट, टोटल लायबिलिटीज़ में से शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा करंट लायबिलिटी। तो बस कुछ नहीं है, बस आपको एक बार बैलेंस शीट समझ में आ गई तो वो किसी भी तरीके से आपको घुमा के दे दे, आप क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। जैसे इसमें टोटल एसेट्स दे रखा है 1,00,000, तो ऑब्वियसली टोटल लायबिलिटीज़ भी कितनी होगी, अंडरस्टूड है, दोनों का बैलेंस शीट का टोटल तो सेम ही होगा ना। लायबिलिटीज़ आपकी 1,00,000 हो गई, शेयर होल्डर्स फंड जो है वो है हमारे 60,000, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ हमें दे रखी है 20,000। अब लगा लो 1,00,000 में से आप 60 + 20 80 निकाल दोगे, यानी कि लायबिलिटीज़ करंट लायबिलिटीज़ कितनी है 20,000। बस सिंपल, दोनों अमाउंट आ गया, अगेन उसकी रेशियो निकाल देंगे आप, ओके। तो इसमें इतने अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इफ़ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल दिया है, हमारे दिमाग में वर्किंग कैपिटल को देखते ही आ जाना चाहिए दिस इज CA माइनस CL, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट शेयर होल्डर्स, तो ये सिर्फ लाइबिलिटीज दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड नहीं है, यानी कि टोटल लाइबिलिटीज ये टोटल डेट्स हो गई आपकी, बहुत आसान हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज दे दी, भाई आपकी बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड उसने बोला इंक्लूडेड ही नहीं है, टोटल दे दिया और आपको एनसीएल दे दिया। मैं आपको एक और इस क्लीन पेपर पे लिख कर दिखाती हूँ। उसने कहा शेयर होल्डर्स फंड तो इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, बचता है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़, और इन दोनों का टोटल दे दिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी दे दिया। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको करंट लाइबिलिटीज़ मिल जाएंगी। मीन्स जस्ट व्हाट आई वांट टू से कि आपको घुमा के क्वेश्चन देंगे बट आपने घूमना नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। देखो करंट लाइबिलिटीज़ कैसे निकाला है, टोटल लाइबिलिटीज़ बता ही रखा है हमें, टोटल लाइबिलिटीज़ 60,000 है, इसमें से माइनस कर दिया नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 40,000, तो आ गया हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। बाकी वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब CL मिल गया आपको, वर्किंग कैपिटल मिल गया, तो करंट एसेट्स के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। वर्किंग कैपिटल कितना 50,000, करंट लाइबिलिटीज़ कितना 20,000 हमने निकाल लिया, तो करंट एसेट्स कितना हो गया 70,000, ठीक है। इसी तरीके से ये रेशियो निकल जाएगी। मुझे लगता है अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब इसके बाद है आपका एक और क्वेश्चन देख रही हूँ मैं, करंट एसेट्स गिवन है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें मिल गया। इसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल हमारे दिमाग में देखते ही आ जाना चाहिए CA माइनस CL, ठीक है, CA माइनस CL है ये। इन दिस क्वेश्चन इन्वेंट्रीज आर सेपरेटली गिवन, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है दिस इन्वेंट्रीज, ये इन्वेंट्री तो ऑलरेडी करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है, ठीक है, तो हम इसको 1,30,000 ही लेंगे, इन्वेंट्रीज को इग्नोर कर देंगे। और आपका वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट्स दिया है, तो इसमें से आप माइनस करोगे तो विल गेट, करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस करोगे तो आपको करंट लायबिलिटीज़ मिल जाएगा 40,000, तो ये आपकी रेशियो निकल जाएगी 3.25:1। ओके, तो 1 और 2 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो लेफ्ट, मैं आई वांट टू डिस्कस दैट ऑल्सो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹4 लाख, क्लियर दे रखा है आपको ये 4 लाख करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी जो है वो इतना है, तो हमें पता लग गया 2:1 इज़ द रेशो। लेकिन उसने एक लाइन और ऐड कर दी यहाँ पर, दैट इज़ आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। भाई क्रेडिट पे परचेज हो गई, क्रेडिट पे परचेज होने का मतलब है आपके स्टॉक बढ़े हैं और आपके क्रेडिटर्स भी बढ़े हैं, ठीक है। स्टॉक बढ़ गया आपका और क्रेडिटर बढ़ गया। स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज़, यानी कि दोनों तरफ 40-40 हज़ार बढ़ गए हैं। चलो बढ़ा देते हैं हम भी। हमने करंट एसेट्स अब 4 लाख की जगह कितनी लेनी है, हमने अमाउंट लेना है 4,40,000, क्योंकि 40 हज़ार बढ़ गया ना। और करंट लायबिलिटीज़ कितनी लेनी है, करंट लायबिलिटीज़ लेनी है 2 लाख की जगह 2,40,000। ओके, तो बस अब रेशियो निकाल देंगे 1.83:1 विल बी द आंसर। इसी तरीके से कुछ और भी दे रखा हो सकता है आपको क्वेश्चन, जैसे करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है इस क्वेश्चन में 1,20,000, करंट रेशियो दे रखी है 2:1। आफ्टर दिस इट पेड ₹30,000 टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट करने का मतलब है आपके क्रेडिटर तो रिड्यूस हुए, ठीक है, जिससे आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी, लेकिन आपका कैश भी गया, यानी कि जो करंट एसेट्स है वो भी आपके डिक्रीज़ हो गए। तो बोथ साइड, दोनों दोबारा से आपका बोथ साइड होगा। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। ओके, ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। करंट लायबिलिटीज़ दे रखे 1,20,000, करंट रेशियो दे रखे 2:1, और कहीं पर भी करंट एसेट्स का जिक्र नहीं है। अब पहले तो हमें करंट एसेट्स निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये जो 30,000 पेमेंट हुई है क्रेडिटर को वो देखेंगे हम। चलिए पहले हम निकालते करंट एसेट्स, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, करंट रेशियो इज इक्वल टू CA अपॉन में CL। ओके, सो करंट रेशियो इज गिवन टू यू, दैट इज 2/1, 2:1 का मतलब यही हुआ, ठीक है। और करंट एसेट्स आपको दी नहीं है एंड करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखे हैं 1,20,000, तो आई हैव पुट ऑल द वैल्यूज़ ऑन द प्लेसेस।
ठीक है, ये आपका 1,20,000 आ गया करंट लायबिलिटीज। सी ये हमारे पास है नहीं, रेशियो हमारे पास ये है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो सी ए इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 2, तो कितना आया 2,40,000। अब हमारे पास करंट एसेट्स भी आ गई और करंट लायबिलिटीज़ तो थी हमारे पास। चलो अब इसके बाद उसने सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि 30,000 पेमेंट हुई है क्रेडिटर को। आई टोल्ड यू क्रेडिटर को पेमेंट होने का मतलब है करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगी और हमारा कैश भी गया तो हमारी करंट एसेट्स भी डिक्रीज़ होगी, दोनों तरफ इफेक्ट आएगा इसका हमेशा। अब आपके पास करंट एसेट्स कितनी है 2,40,000, ठीक है, अपॉन में करंट लायबिलिटीज़ कितनी है 1,20,000 माइनस 30,000 क्योंकि हमारी कैश कम हो गया, माइनस 30,000 क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो गए, तो यह अमाउंट आएगा आपका 2,10,000 अपॉन में 90,000। बस रेशो निकाल दो आप, इसकी रेशो निकालोगे 2.33:1 आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। वन लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, that is a little bit different और from these questions। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझिए। द करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 8 लाख। करंट एसेट्स क्लियर दे दी आपको, करंट एसेट्स दे रखे हमें 8 लाख, करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है हमें 3 लाख। द फर्म इज़ इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशो ऑफ 2:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्म चाहती है 2:1 रेशो को मेंटेन करना बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट, मतलब कुछ करंट एसेट्स को खरीद कर। अब हमें नहीं पता, पहले हमें 2 क्वेश्चनों में अमाउंट दे रखा था कि क्रेडिटर को पेमेंट हुई है और एसेट्स को पेमेंट हुई है, बट नॉट इन दिस क्वेश्चन, नथिंग इज मैंशनड। इन दिस क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि फर्म मेंटेन तो करना चाहती है करंट रेशो को 2:1, तो उसके लिए वो कुछ और करंट एसेट्स खरीद रही है क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे खरीदने का मतलब क्या है, आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे और करंट एसेट्स भी बढ़ जाएगी, तो दोनों चीज़ों में अमाउंट में हो जाएगा, बट वो अमाउंट कितना है वो निकालना है। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर, स्टेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स दैट शुड बी एक्वायर्ड। तो आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, this will be the way to calculate it। yes, let the amount of current assets to be acquired, जो हम acquired करना चाहते हैं वही अमाउंट हमें निकालना है। let it be x मान लिया हमने उसको। तो करंट रेशियो निकालेंगे कैसे, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमें दे रखी है 8 लाख और हमें करंट लायबिलिटीज़ भी दे रखी है 3 लाख। हमें तो 2:1 तक लेके आना है, तो इसमें कुछ प्लस करे x करंट एसेट्स बढ़ाने के लिए और क्रेडिटर भी बढ़ेंगे हमारे, तो ये रेशो हो जाएगी उसके बाद 2:1। ठीक है, ये आइडल रेशो पे लाना चाह रहे हैं ना, तो ये इक्वेशन हो गई। बस कुछ नहीं है, हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर अगेन। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख प्लस x इज इक्वल टू 6 लाख, 2 3 6 लैक्स प्लस 2x। अब x की वैल्यू एक साइड ले आइए, 2x माइनस x इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 6 लाख। अगेन आपके पास आ जाएगा ये 2 लाख। ठीक है, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 2 लाख। सो कितने अमाउंट की एसेट्स एक्वायर करनी फर्म को, 2 lakh की। So all the concept related to this ratio I have covered।